ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली 18 अप्रैल सन 1982 से लिया गया है, जिसका शीर्षक है ऊंच से ऊंच ब्राह्मण कुल की लाज रखो। पार्टियों के साथ अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात। पहला, कर्म बंधन से मुक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए कर्म योगी बनो। सदा हर कर्म करते कर्म के बंधनों से न्यारे और बाप के प्यारे, ऐसी न्यारी और प्यारी आत्माएं अपने को अनुभव करते हो। कर्म योगी बन कर्म करने वाले कभी भी कर्म के बंधन में नहीं आते हैं। वे सदा बंधन मुक्त योग युक्त होते। कर्म योगी कभी अच्छे व बुरे कर्म करने वाले व्यक्ति के प्रभाव में नहीं आते। ऐसा नहीं कि कोई अच्छा कर्म करने वाला कनेक्शन में आए तो उसकी खुशी में आ जाओ, और कोई अच्छा कर्म ना करने वाला संबंध में आए तो गुस्से में आ जाओ, या उसके प्रति ईर्ष्या व घृणा पैदा हो। यह भी कर्म बंधन है। कर्म योगी के आगे कोई कैसा भी आ जाए, स्वयं सदा न्यारा और प्यारा रहेगा। नॉलेज द्वारा जानेगा इसका यह पार्ट चल रहा है। घृणा वाले से स्वयं भी घृणा कर ले, यह हुआ कर्म का बंधन। ऐसा कर्म के बंधन में आने वाला एक रस नहीं रह सकता। कभी किसी रस में होगा, कभी किसी रस में। इसलिए अच्छे को अच्छा समझकर साक्षी होकर देखो, और बुरे को रहम दिल बन रहम की निगाह से परिवर्तन करने की शुभ भावना से साक्षी हो देखो। इसको कहा जाता है कर्म बंधन से न्यारे। क्योंकि ज्ञान का अर्थ है समझ। तो समझ किस बात की? कर्म के बंधनों से मुक्त होने की समझ को ही ज्ञान कहा जाता है। ज्ञानी कभी भी बंधनों के वश नहीं होंगे। सदा न्यारे। ऐसे नहीं कभी न्यारे बन जाओ तो कभी थोड़ा सा सेक आ जाए। सदा विकर्माजीत बनने का लक्ष्य रखो। कर्म बंधन जीत बनना है। यह बहुत काल का अभ्यास बहुत काल की प्रारब्ध के निमित्त बनाएगा, और अभी भी बहुत विचित्र अनुभव करेंगे। तो सदा के न्यारे और सदा के प्यारे बनो। यही बाप समान कर्म बंधन से मुक्त स्थिति है। बाप दादा पुरानी बड़ी बहनों को देख कर बोले, इस ग्रुप को कौन सा ग्रुप कहेंगे? पहले शुरू में तो अपने अपने नाम रहे, अभी कौन सा नाम देंगे? सदा बाप के संग रहने वाले, सदा बाप के राइट हैंड, ऐसा ग्रुप हो ना। बाप दादा भी भुजाओं के बिना इतनी बड़ी स्थापना का कार्य कैसे कर सकते? तो इसलिए स्थापना के कार्य की विशेष भुजाएं हो। विशेष भुजा राइट हैंड की होती है। बाप दादा सदैव आदि रत्नों को रियल गोल्ड कहते हैं।
सभी आदि रत्न विश्व की स्टेज पर विशेष पार्ट बजा रहे हो। बाप दादा भी हर विशेष आत्मा का विशेष पार्ट देख हर्षित होते हैं। पार्ट तो सबका वैरायटी होगा ना, एक जैसा तो नहीं हो सकता, लेकिन इतना जरूर है कि आदि रत्नों का विशेष ड्रामा अनुसार विशेष पार्ट है। हर एक रत्न में विशेष विशेषता है, जिसके आधार पर ही आगे बढ़ भी रहे हैं और सदा बढ़ते रहेंगे। वह कौन सी विशेषता है, यह तो स्वयं भी जानते हो और दूसरे भी जानते हैं, लेकिन विशेषता संपन्न विशेष आत्माएं हो। बाप दादा ऐसे आदि रत्नों को लाख लाख बधाइयां देते हैं, क्योंकि आदि से सहन कर स्थापना के कार्य को साकार रूप में वृद्धि को प्राप्त कराने के निमित्त बने हो। तो जो स्थापना के कार्य में सहन किया, वह औरों ने नहीं किया है। आपके सहन शक्ति के बीज ने यह फल पैदा किए हैं। तो बाप दादा आदि मध्य अंत को देखते हैं कि हरेक ने क्या क्या सहन किया है और कैसे शक्ति रूप दिखाया है, और सहन भी खेल खेल में किया। सहन के रूप में सहन नहीं किया, खेल खेल में सहन का पार्ट बजाने के निमित्त बन अपना विशेष हीरो पार्ट नूंद लिया। इसलिए आदि रत्नों का यह निमित्त बनने का पाठ बाप दादा के सामने रहता है, और इसके फलस्वरूप आप सर्व आत्माएं सदा अमर हो। समझा? अपना पाठ कितना भी कोई आगे चला जाए, लेकिन फिर भी फिर भी कहेंगे बाप दादा को पुरानी वस्तु की वैल्यू का पता है। समझा? अच्छा, प्रश्न है, संगम युगी ब्राह्मण बच्चों को किस कर्तव्य में सदा तत्पर रहना चाहिए? बाप दादा उत्तर देते हुए कहते, समर्थ बनना है और दूसरों को भी समर्थ बनाना है। इसी कर्तव्य में सदा तत्पर रहो, क्योंकि व्यर्थ तो आधा कल्प किया, अब समय ही है समर्थ बनने और बनाने का। इसलिए व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म सब समाप्त, फुल स्टॉप। पुराना चौपड़ा खत्म। जमा करने का साधन ही है सदा समर्थ रहना, क्योंकि व्यर्थ से समय, शक्तियां और ज्ञान का नुकसान हो जाता है। अच्छा, ओम शांति।